काला कद्दू, तुम पिछली बार बोल रहे थे ना कि तुम्हारे पास 2 लाख रुपया है और हमसे पूछ भी रहे थे कि कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। काम हम करेंगे, आइडिया भी मेरा होगा, सारी चीज मेरी होगी, सिर्फ पैसा तुम फाइनेंस करोगे बिजनेस में, और प्रॉफिट 50-50, बहुत ही प्रॉफिट होगा। हम देख के आए हैं कपड़ा का इंडस्ट्री, बहुत ही सस्ते दाम में कपड़ा मिल रहा है। वो अगर कद्दूपुर में लाके बेचेंगे ना, 3 गुना रेट में बिकेगा, 3 गुना रेट में। सोच लो, दोनों भाई मिलके बहुत ऐश करेंगे और 2 साल के अंदर अपना फैक्ट्री डालेंगे कद्दूपुर में। सोच लो, तुम्हारा 2 लाख का 2 साल में 2 करोड़ नहीं करके दे दिए तो मेरा नाम टिलसुआ नहीं। अरे टिलसुआ, आइडिया तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, लेकिन डबल होगा ना हमारा पैसा। और तुम श्योर हो कि नहीं कि वो कपड़ा बिकेगा? काहे कि ऐसा नहीं हो कि हम अपना इतना मेहनत से पैसा जमा किए और माल ना बिके, बल्कि हम लोग के पास फंस जाए वो माल। अरे नहीं, बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन अगर तुमको डर लग रहा है तो वो फैक्ट्री हमारे मामा का है, चिंता मत करो। माल नहीं बिकेगा तो माल वापस ले लेगा, पैसा देगा, और उस समय जो रेट चलेगा उस रेट से पैसा देगा, उसमें भी फायदा है। सोच लो, हमारे मामा की जो फैक्ट्री है वो हर जगह अपना ब्रांच खोलना चाहती है, इसीलिए ये काम हमको दे रही है। हाँ तो ठीक है, हम तुमको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, दोस्ती में बेईमानी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना, काहे कि दोस्ती खराब नहीं होना चाहिए पैसा के चक्कर में। 50% तुम्हारा, 50% हमारा, हम सिर्फ पैसा लगाएंगे, बाकी सब कुछ तुम देख लेना। अरे इतना डरता क्या है यार? ठीक है, जो है सब देख लेंगे, 50% देंगे तुमको, चिंता क्या करता है। अब तो तुम बड़ा बड़ा बंगला लेने का सपना देखना शुरू कर दो, काहे कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास अपनी 20 गाड़ी होगी और 10 बंगला होगा, और हर बंगले में एक एक पत्नी। अरे टिलसुआ, हम इतना बोका नहीं है, ना ही हम कोई गांव से आया हुआ लड़का है जो तुम इतना उल्टा पुल्टा सपना दिखा रहा हमको। जितना कर सकते हो उतना ही बोलो, हमको सिर्फ डबल चाहिए, उतना हमको सपना मत दिखाओ। अरे ठीक है, जिसमें तुम खुश रहो। अरे टिलसुआ, हम तुमको 2 लाख रुपया दिए थे, तुम हमको बोला हमको तुम प्रॉफिट करके देगा, डबल करके देगा पैसा। हम इतना दिन से तुमको फोन कर रहे हैं, 6 महीना से, तुम हमारा फोन नहीं उठा रहा है। दुकान पे आते तो दुकान पे मिलता नहीं है, हमको दो ना अपना पैसा। अरे कौन है जी तुम, कहाँ से आए हो? क्या टिलसुआ टिलसुआ? हमारा नाम टिलवा सेठ है, टिलवा सेठ, टिलसुआ नहीं है हम। मारेंगे ना 4 जूता घींच के तो मुंह लाल कर देंगे, ऐसे भी काला हो, मुंह लाल होगा तो पता भी नहीं चलेगा, समझे? निकलो यहाँ से, जहाँ तहाँ मुंह उठा के आ जाते हो, भिखमंगा कहीं का। हमारा दुकान पे ना अच्छा अच्छा आदमी बोलने से पहले 3 बार सोचता है, तुम तो एक बार भी नहीं सोचे यार। अरे हमको मालूम था, ये पैसा अच्छे आदमी को बेईमान बना देता है और दोस्त के बीच में दरार डाल देता है। पापा हमको सिखाए थे कि 1 रोटी खा लो, लेकिन किसी के साथ पार्टनरशिप मत करो 10 रोटी के लालच में। आज हमको बहुत बड़ा सीख मिला है। एक तो हमारा पैसा गया, दूसरा हमारा तुम्हारे साथ दुश्मनी हो जाएगा, ये अलग। तुमको हम पहले ही बोले थे कि दोस्ती में बेईमानी नहीं होना चाहिए। उस समय तुमको पैसा चाहिए था तो कितना गिड़गिड़ा रहा था, आज देखो ना गिड़गिड़ कैसे रंग बदल लिया। हमको पहचान नहीं रहा है, अपना दोगलापंती दिखा दिया ना तुम। लेकिन तुम एक बात भूल गया कि तुम्हारे सामने काला कद्दू खड़ा है। जब विश्वास करता है तो बढ़िया से विश्वास करता है, प्यार करता है तो बढ़िया से प्यार करता है, लेकिन जब दुश्मनी करता है तो दुश्मन का छक्का छुड़ा देता है। काला कद्दू नाम है हमारा, याद रखना। अरे नागिन, देखो टिलसुआ हमारे साथ धोखा कर लिया। हमारा 6 महीना पहले 2 लाख रुपया दिया था, बोला हम डबल करके देंगे, पूरा पैसा हड़प लिया और हमको पहचानने से इनकार कर रहा है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे ते काम करो, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर दो, यानी तो पुलिस में जाके FIR दर्ज करो, यानी तो बोलो गुंडा लोग को बोलते हैं हाथ पैर तोड़ देगा उसका, दोगला का। दोस्ती के नाम पे कलंक है, ऐसे तो हर दोस्त एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेगा। अरे कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तुमको मालूम नहीं है? कद्दूपुर में कोई भी मामला न्यायालय जब जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं होता है कि जीतेंगे कि हारेंगे, और पैसा भी बहुत खर्चा होता है, और पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, वो लोग कुछ नहीं करता कद्दूपुर में। और दूसरा जो तुम बोले गुंडा से हाथ पैर तोड़वाओ, उससे हमारा पैसा थोड़ी ना मिलेगा। हाथ पैर तोड़वाने से क्या होगा, बल्कि वो हमारे ऊपर केस कर दिया तो हम जेल चले जाएंगे, और गुंडा लोग को अलग पैसा देना होगा। 2 लाख के लिए इतना झंझट कौन करेगा? हम उसको ना उसी तरीके से मारेंगे जैसे वो हमको मारा, यानी जैसे वो हमारे साथ बेईमानी किया, हम उसके साथ सुपर डबल बेईमानी करेंगे। अब उस टिलसुआ को कद्दूपुर की नहीं, काला कद्दू की अदालत सजा सुनाएगी, और उस सजा से वो तड़प उठेगा। सुनो नागिन, तुमको जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करते जाओ, काहे कि हमारे पास एक मस्त प्लान है। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो जो पैसा मिलेगा 50-50 दोनों आपस में बांटेंगे, लेकिन याद रखना हम मुकरेंगे नहीं, हमारा जबान है काला कद्दू का जबान, और अब हम अपना कंपनी खोल के रहेंगे। ओ भैया, गमछा रखते हैं मुर्गा ब्रांड का? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं रखते हैं।
भैया मुर्गा ब्रांड का जीन्स रखते हैं? नहीं रखते हैं। मुर्गा ब्रांड का कॉटन पैंट रखते हैं? नहीं रखते हैं। अरे ये क्या है यार, ये मुर्गा ब्रांड कौन सी कंपनी है जिसका इतना डिमांड हो रहा है? मेरे यहाँ से हमारा सामान कोई ले ही नहीं रहा है, सब आ रहा है मुर्गा ब्रांड का ये है, मुर्गा ब्रांड का वो है। कहाँ की कंपनी है ये मुर्गा ब्रांड? पता लगाना होगा, इसका भी अब माल रखना होगा। बहुत डिमांड उठ रहा है कद्दूपुर में इस मुर्गा ब्रांड का। भैया आपसे हमको 2 मिनट बात करना है। अरे हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है कि तुमसे बात करें। एक तो दुकान नहीं चल रहा है, पता नहीं ये कौन सा मुर्गा ब्रांड सब कोई मांग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, सेल हो नहीं रहा है, और तुम आ गए हो कि हमसे 2 मिनट बात कीजिए। अरे भैया आपका उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हम मुर्गा ब्रांड का कंपनी से आए हैं, एजेंट है उसका, हम एजेंसी देना चाहते हैं आपको, लीजिएगा। अरे क्या बात करें भैया, सच बोल रहे हैं ना? आप हमको ढूंढते हुए आए हैं, आप हमको दीजिएगा मुर्गा ब्रांड का एजेंसी। अरे कहाँ ही नहीं देंगे, कंपनी को भी सेल करना है, लेकिन सुनिए 10 लाख रुपया मिनिमम लगता है उसमें, एजेंसी में माल उठाना पड़ता है 10 लाख रुपया का, और फुल पेमेंट एडवांस लगता है। अरे भैया 10 क्या 15 लाख का भी माल उठा लेंगे, लेकिन हम आप पे ऐसे कैसे विश्वास कर लें? एडवांस पैसा कैसे दे दें? अरे हम लोग का कंपनी बहुत बड़ा है, आपको तो दिख ही रहा होगा ना मार्केट में कितना डिमांड है इसका। ये 10 लाख रुपया तो हम लोग के लिए झालमुड़ी बराबर है। ये तो कद्दूपुर छोटा सिटी है, इसीलिए आपसे आके 10 लाख रुपया का बात की है, नहीं तो करोड़ रुपया से नीचे का एजेंसी नहीं देते किसी को। हम लोग का मुर्गा ब्रांड का कपड़ा रखिएगा ना तो 10 दिन में झाल मुड़ी की तरह 10 लाख रुपया का माल निकल जाएगा आपका। देखिएगा ग्राहक कैसे दुकान के आगे झाल मुड़ी की तरह खड़ा रहेगा। ग्राहक बोलेगा झाल, आप बोलिएगा मुड़ी। और आप लोग के जैसा छोटा मोटा लोग का ना सोच बड़ा घटिया होता है। धंधा तो लंबा चौड़ा करने का सोचता है, लेकिन पैसा लगाने से पहले डर जाता है। लेकिन हम लोग का कंपनी आप लोग की तरह नहीं है। 10,000 रुपया का आपके लिए माल भेजिए, सैंपल में लगाइए, बेचिए, देखिए बिकता है कि नहीं, उसके बाद पैसा लगाइएगा। और देखिए ये 10,000 रुपया आपसे लेंगे भी नहीं, हम फ्री में देके जा रहे हैं, ये कंपनी का पॉलिसी है। इसी से पता लगा लीजिए हम लोग का कंपनी कितना बड़ा है। और अगर कोई फ्रॉड कंपनी होता है तो पागल थोड़ी ना अपना 10,000 रुपया का माल आपको फ्री में देकर चला जाएगा। तो जल्दी बोलिए एजेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो हम चले, दूसरा दुकान सब भी है। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी, हम जो बोले उसके लिए माफ कर दीजिए। आप 10,000 का माल दे दीजिए, हम रखते हैं अपने पास। अगर आज बिक गया तो हम आपको कल या परसों तक ऑर्डर लगा देंगे, और पैसा भी एडवांस दे देंगे 10 लाख रुपया। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, हम जो पैसा देंगे वो कंपनी के अकाउंट में ही देंगे। ये जो मुर्गा ब्रांड का कंपनी है उसी अकाउंट में देंगे। अरे हाँ, पेमेंट कर दीजिएगा ऑनलाइन कंपनी का अकाउंट में, ऐसे भी हम लोग का कंपनी कैश नहीं लेता है। अरे कहाँ किया काला कद्दू कॉल हो, हमको नहीं लगता है लेगा, वो कंजूस है। हमको तो लगता है तुम 2 लाख रुपया के चक्कर में अपना 10,000 रुपया भी डुबा दिया। अरे नागिन, तुमको मालूम नहीं है, जो भी आदमी लालच में किसी को भी धोखा देता है, वही लालच एक दिन उसको सबसे बड़ा धोखा देती है। उस दिन उसको सबक मिलता है कि धोखा देने से बिजनेस नहीं होता है, ईमानदारी और मेहनत से बिजनेस होता है। और हमको यकीन है वो दोगला जरूर फोन करेगा, काहे कि अपना आदमी उसके यहाँ गया है ना माल खरीदने के लिए। एक ही आदमी गया 10,000 का माल लेकर आएगा, वो तो खुश हो जाएगा। एक ही आदमी आया 10,000 का माल लेकर चला गया, देखना कैसे पैसा देगा तुम्हारी कंपनी को। उसके बाद देखना कैसे हम लोग उसको चूना लगाएंगे। हेलो भैया, आपका तो एक ही दिन में सारा माल निकल गया, हम एजेंसी लेने के लिए तैयार हैं। अरे भैया क्या माल दिए थे आप, एक दिन में पूरा माल बिक गया। एक ही पार्टी आया लेके चला गया, उसके बाद 3 पार्टी और आया लेने के लिए, हमारे पास माल ही नहीं था। सोचिए कितना मुनाफा कमा सकते थे। आपका 10,000 का माल 30,000 में बेचे हैं। इतना मुनाफा तो हम आज तक अपना कपड़ा बेचकर नहीं कमाए हैं। जो बोलते हैं कस्टमर को उसी रेट में लेके जाता है। आपका कंपनी का इतना अच्छा डिमांड है कि अब तो हम 20 लाख का माल लेने को तैयार हैं। आप जाइए कंपनी, हमारा माल रेडी करवाइए, हम 20 लाख जो कंपनी का अकाउंट नंबर आप दिए हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं। अरे सर, हम बकरा गारमेंट से आए हैं, हमारा 20 लाख रुपया का माल पैक कीजिए। आपको बताए थे ना क्या क्या लगेगा हमको। हमारा पार्टी पेमेंट कर आपको ऑनलाइन, देख लीजिएगा, जल्दी कीजिए, आज ही हमको डिलीवरी चाहिए। अरे हाँ भैया, बाल पैक करवा रहे हैं हम आपका। अरे ये हो क्या रहा है, 20 लाख दिए हुए 15 दिन हो गया, न माल आया, न नागिन हमारा फोन उठा रहा है, न कंपनी हमारा फोन उठा रहा है। वहाँ फोन करते हैं तो एक ही जवाब देता है, आपका माल दे दिए, आपका माल दे दिए, आपका माल डिस्पैच हो चुका है, जो आपका आदमी आया था उसके साथ। अरे हमारा तो कोई आदमी गया ही नहीं था, ये तो नागिन उसी लोग का कंपनी का आदमी है। क्या चल रहा है हमको तो समझे में नहीं आ रहा है, किससे बात करें। और ये मुर्गा कंपनी है कहाँ ये भी हमको नहीं पता है। अगर हमको ये पता होता तो वहाँ जाके बात करते ना। ऊपर से बैंक वाला लोग हमारा जान खा रहा है। 10 लाख रुपया लोन लेके पैसा दिए थे, अगर पैसा नहीं चुका है तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। अरे काला कद्दू, तुम इतना पैसा वाला कैसे हो गया? अरे टिलसुआ, तुम हमको आज पहचान लिया। देखो पैसा का कितना मोल है, कैसे आदमी लोग पहचान लेता है। हम तो अमीर हो गए, तुम भीख मांगा कैसे हो गया? भीख मांग रहा है बैठ कर। अरे हमरा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसे अमीर हो गया? अरे इसके पीछे लंबा कहानी है, काहे कि तुम गरीब हो गया ना, इसीलिए हम अमीर
अमीर हो गए। अरे क्या मतलब, हम गरीब हो गए तो तुम कैसे अमीर हो गया? मुर्गा ब्रांड याद है तुमको? मुर्गा ब्रांड का बहुत डिमांड आया था। नागिन नाम का एजेंट आया था, 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, माल नहीं आया, पैसा कहाँ गया? कभी सोचे? नहीं सोचे न, पैसा हमारे पास आ गया। वही माल लगाकर हम इतना माल बेचे न कद्दूपुर में, अपना दिमाग लगाकर, अपना शैतानी दिमाग लगाकर, कि आज वो कंपनी में हम भी एक डायरेक्टर हैं। मुर्गा कंपनी में हमको वो मुर्गा कंपनी वाला बुलाया, बोला आपके पास जो खोपड़ी है ना, अगर हम लोग की कंपनी के पास वैसा खोपड़ी हो तो हम लोग की कंपनी का बहुत माल बिकेगा, इसीलिए हमको अपना कंपनी में शामिल कर लिया। मतलब तुम हमारे साथ बेईमानी किए, हमरा 20 लाख रुपया लूट लिए, अपना 2 लाख का बदला तुम ऐसे लिए? हमको मालूम तो था कि तुम बहुत कुत्ती चीज हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुम हमसे भी ज्यादा कुत्ती चीज हो। एक कहावत तो तुम सुने हो ना, धोखा से प्राप्त किया धन धोखा से ही जाता है, और मनुष्य की लालच से उसको जितना फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा नुकसान होता है।